स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रापेजम। अब नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है एरिया ऑफ पॉलीगन। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, डेफिनेशन आती है। जो पॉलीगन है वो क्या होते हैं, तो जो पॉलीगन है सिंपली क्या होते हैं, किन्हीं भी लाइन सेगमेंट से जो हमारी क्लोज फिगर बनती है वो क्या हो जाते हैं, पॉलीगन्स हो जाते हैं। यानी कि अगर पॉलीगन की डेफिनेशन लिखिए तो क्या हो जाएगी हमारी, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। यानी कि जो लाइन सेगमेंट से हमारी क्लोज फिगर होगी वो क्या हो जाते हैं, पॉलीगन्स हो जाते हैं। क्लोज फिगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एक पॉइंट से चलें और उस फिगर की जितनी भी लाइन सेगमेंट है उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, उस एक ही पॉइंट से हम नाप सकते हैं। यानी कि जैसे कि ये फिगर है हमारी लाइन सेगमेंट से है, पॉलीगन है, ठीक है। तो किसी भी यहाँ पर एक पॉइंट से चले और उस एक पॉइंट की हेल्प से बिना टिप उठाए हुए हम सारी फिगर को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे कि ये ही मान लो हमारे पास ये फिगर है, ठीक है। इसमें भी यहाँ से चले और इस तरीके से सभी को क्या कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे, ये हमारी क्लोज फिगर हो जाती है। लेकिन मान लो हम ये लेते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास ये एस तो है नहीं, ये क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गया, तो यहाँ से हम चलेंगे लेकिन हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ ये कह सकते हैं अगर सभी वर्टिसेस के बीच के डिस्टेंस को हम कवर कर दें बिना पेन की टिप उठाए हुए तो वो हमारी क्लोज फिगर होती है। और ये लाइन सेगमेंट की बनी हुई होती है क्लोज फिगर सिंपल, वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीगन हो जाएगा। अब इनका एरिया है वो देखते हैं कि जो पॉलीगन है उसका एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो देखो सबसे पहले तो इनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन होगा, स्मॉलेस्ट पॉलीगन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी थ्री साइडेड फिगर होती है, ठीक है। ये कोई थ्री साइडेड फिगर हो गई तो ये हमारी ट्रायंगल हो गई। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन भी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। इससे कम लाइन सेगमेंट पे हम कोई भी क्लोज फिगर ड्रा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है क्वाड्रिलेटर। ये किससे हो जाएगा, 5 लाइन सेगमेंट्स। भाई जो 5 लाइन सेगमेंट्स है उनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, सॉरी 4 लाइन सेगमेंट है, इनकी हेल्प से हम फिगर बनाएंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रिलेटर हो जाएगी। जो हमने चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रिलेटर्स उसमें देखा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंटागन। पेंटागन है, ये क्या होती है, पेंट, दो टाइप है इसमें, पेंट और गन। पेंटा का क्या मतलब हो जाता है 5 और गन का मतलब हो जाएगा साइडेड। यानी कि कोई भी 5 साइडेड जो फिगर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पेंटागन हो जाएगी, 5 साइडेड फिगर। यानी कि ये कोई हमारी फिगर है, ये क्या होगी, पेंटागन। 1 2 3 4 और 5 साइड इसमें होगी। ऐसे सिमिलरली हमारे पास हेक्सागन होगा, वो क्या होगा, वो कोई 6 साइडेड फिगर हो जाएगी। ये क्या बन गया हमारा, हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन क्या हो जाएगा, 6 साइडेड फिगर। और 7 साइडेड फिगर होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हेप्टागन हो जाएगा। तो 2 3 4, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 6 और 7, इस टाइप से जो हम फिगर बनाएंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, हेप्टागन बन जाएगी, जो 7 साइडेड फिगर होती है। और ऑक्टागन हमारी क्या होगी, 8 साइडेड फिगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हो गए, जो कि किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब इनका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, देखो
सबसे पहले तो एक इसमें फिगर और बचती है जो हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, वो पॉलीगन होगा जिसमें सारी साइड और इसके सभी एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। इफ ए पॉलीगन all its sides and its angles are equal, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी कि वो पॉलीगन जिनमें हमारी सारी साइड इक्वल हो, सभी एंगल्स उसके इक्वल हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेगुलर पॉलीगन हो जाता है। अब कोई पॉलीगन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने ये फिगर गिवन है ए बी सी डी, ये हमारा क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। और ये हमारा क्वाड्रिलेटर भी क्या हो गया, डायगोनल हो गया डायगोनल। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, और जो बी डी है वो क्या हो जाएगा हमारे इसमें डायगोनल हो जाएगा। तो हम ए से तो एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे और एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे, जो पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, एफ एंड ई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें क्या मिल गया, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड है, और दो ट्राइंगल्स में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो फिर क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक ये ट्राइंगल इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो दोनों की किसके इक्वल आ जाएगा, क्वाड्रिलेटर के एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, भाई ए बी डी ये ट्राइंगल और बी सी डी ये ट्राइंगल, के दोनों का एरिया ले लेंगे। तो एरिया ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ए बी डी बेस क्या हमारा बी डी, और हाइट क्या हो जाएगी, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जी बी वर्टेक्स से वो हमारी हाइट हो जाती है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर ए एफ प्लस जो ये ट्राइंगल है बी सी डी, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 बेस बी डी और हाइट ई सी ई। तो जो ये क्वाड्रिलेटर होगा इसका एरिया इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पेंटागन है, उसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये जो क्वाड्रिलेटर है उसका हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया, ट्राइंगल का हमें पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंटागन। ये क्वाड्रिलेटर का एरिया हो गया। नेक्स्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे पेंटागन का एरिया। पेंटागन में क्या था, कोई भी 5 साइडेड फिगर, तो यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ए बी सी डी और ई, ये हमारा क्या बन गया, पेंटागन बन गया। और जो पेंटागन इसमें कौन कौन सी फिगर इंक्लूड होंगी, एक तो हमारे पास क्या फिगर इंक्लूड है इसमें, ट्राइंगल, और एक क्या है, ट्रापिज्म। भाई ये जो साइड है ये हमें कुछ भी नहीं पता इक्वल है या क्या है, तो ये हमारे पास पैरेलल जरूर है, एक साइड का पेयर, लेकिन और कुछ डिस्टेंस नहीं है। तो पेंटागन जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ट्राइंगल प्लस 1 ट्रापिज्म, यानी एक ट्राइंगल और एक ट्रापिज्म इन दोनों के एरिया के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे हमने पेंटागन है उसको हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, भाई ये पेंटागन हो गया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, तो क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल तो हमें ये मिल गई, एक ट्राइंगल ये हो गई, एक ट्राइंगल क्या हो गई, ये हो गई, तो इसके इक्वल आ जाएगा 3 ट्राइंगल्स के इक्वल आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम जो पेंटागन है उसको डिवाइड करेंगे तो किस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ट्राइंगल्स एंड 1 ट्रापिज्म। और उसको कैसे करेंगे, जैसे हम इस फिगर को इस टाइप से बनाते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब इस फिगर को हमें क्या करना है, 3 ट्राइंगल और 1 ट्रापिज्म में डिवाइड करना है। तो कैसे कर देंगे डिवाइड, इसको तो हम यहाँ से मिला देंगे, वन टू थ्री फोर और 5 हो गई 5 साइडेड फिगर हमारी। तो ये पेंटागन हो गया, तो इसको एक तो हमने यहाँ पर ऐड कर ज्वाइन कर दिया, एक इसको ज्वाइन करेंगे और एक इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 ट्राइंगल्स प्लस 1 ट्रापिज्म। भाई ट्राइंगल 1 2 और 3, और ये हमारे क्या बन जाएगा, ट्रापिज्म बन जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास जब पेंटागन फिगर होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट 3 टाइप्स फिगर में डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास हेक्सागन होगा उसको भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें हमारे पास जो फॉर्मूला है कि अलग अलग में हमें ट्राइंगल का पता है एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रापिज्म का पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पॉलीगन्स का एरिया हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उनको ट्रापिज्म और ट्राइंगल्स में डिवाइड करके, ठीक है। इससे पहले जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया भी हमें यूज करना होगा। तो जो बताया था मैंने, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि साइड है वो सारी इक्वल होती है तो उसका स्क्वायर और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, √3/4 के। तो एरिया जो हमारा आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। सबसे पहला एग्जांपल है, फ्लावर्स आर प्लांटेड इन ए गार्डन इन द शेप ऑफ पॉलीगन। यानी कोई गार्डन है उसमें जो फ्लावर्स है वो पॉलीगन की शेप में हमने प्लांट किए हुए हैं, और जो पॉलीगन है वो किस शेप का है, वो इस शेप का है। ठीक है, ये पॉलीगन है हमारा इस शेप का, और जो नाम है इसका क्या है, A B C, जो नेक्स्ट हो जाए D E, इनको ज्वाइन किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है F, ठीक है। नेक्स्ट और हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और है G। ये हमारी फिगर बन गई जो पॉलीगन है किसी भी गार्डन में फ्लोर प्लांट किए हुए उस तरीके से, यानी कि A B C E D F और G। अब डिस्टेंस इसमें क्या क्या गिवन है, जो AG है वो हमारी किसके इक्वल है, 4 मीटर, ठीक है। FG है जो हमारी वो किसके इक्वल है, 6 मीटर। सॉरी, जो BC है, BC टोटल इसकी डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर, और साथ में जो हमारा ED है वो 4.2, और ये डिस्टेंस 3.6 मीटर इसके गिवन है। ये हमें ये बताना है जो गार्डन है फ्लोर से कवर उसका एरिया बताना है। फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर, यानी कि जो ये फिगर है इसका हमें एरिया बताना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल गिवन है ABC, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ए बी ई डी सी इसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। भाई ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसका एरिया प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी सी। ठीक है, तो एक तो हमें इस ट्राइंगल के एरिया ऐड कर दें, नेक्स्ट हमारे बी ई डी सी जो ये ट्रापिज्म है प्लस एरिया ऑफ ट्रापिज्म बी ई डी सी, इसका एरिया ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो भी हमें एरिया चाहिए इस कंप्लीट फिगर का वो मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस हमारा क्या है बी सी और हाइट हमारी क्या होती है, वर्टेक्स या अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो हाइट हो जाती है, यानी कि जी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे पहले हमें फॉर्मूला कंपलसरी होता है लिखना कि हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस नेक्स्ट हमारे इसके अंदर होता है एरिया ऑफ ट्रापिज्म बी ई डी सी। तो जो एरिया है ट्रापिज्म बी ई डी सी का, इसमें क्या पढ़ा था, ट्रापिज्म के एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसके इक्वल होता है ये। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी में बेस कितना है हमारा बीसी और बीसी है, इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है 6 मीटर। तो 6 हाइट कितनी है एजी, इसकी डिस्टेंस कितनी है 4 प्लस 1/2 यूनिट क्या हो जाएगी 2 मीटर स्क्वायर। 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी है बीसी और एडी, इनका सम क्या हो जाएगा 6 प्लस 4.2 और हाइट जो है हमारी वो क्या है ई एफ कितनी है 3.6। तो जो ट्रापिज्म है उसका एरिया भी आ जाएगा और जो ट्राइंगल है उसका एरिया भी आ जाएगा। यूनिट सबकी सेम रहेगी, इनका भी ध्यान रखना, यूनिट हमें सेम लिखनी है, अलग अलग नहीं लिखनी है। ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.2, ठीक है, यानी कि 5.1। इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.36 मीटर स्क्वायर और ये आंसर आ जाएगा 30.36 मीटर स्क्वायर। तो जो ये हमारी फिगर होगी, ये जो गार्डन टाइप की फिगर है, इसका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 36 सॉरी। नेक्स्ट फिगर गिवन है कोई हेक्सागोनल टेबल है हमारे पास, और हेक्सागोनल क्या होती है जिसमें 6 साइड फिगर हो, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। हेक्सागोनल टेबल है, ये इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको सभी को अपोजिट वर्टेक्सेस को मिला देते हैं। ये हमारी कंप्लीट फिगर बन गई विद ईच साइड 2 मीटर, ईच साइड इक्वल 2 मीटर, यानी कि इसकी जितनी भी साइड है उनकी जो डिस्टेंस है, ये मेजरमेंट है वो कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, जो हमारी हेक्सागोनल होती है कोई फिगर, हमने जैसे बताया था कोई हेक्सागोनल फिगर है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, ये हेक्सागोनल फिगर कैन बी डिवाइडेड into 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी कि हेक्सागोनल फिगर है कोई भी, वो हमारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गई।
अब हेक्सागोनल में इक्विलेटरल में डिवाइड हो गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, सभी साइड इक्वल होती है। तो एक साइड हमारी ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 2, इसकी सभी साइड कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। अब जो एरिया है वो किसका इक्वल हो जाएगा, एरिया होगा हेक्सागोन का किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि जो किसी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ले लो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया किसके इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 2 इंटू 2, तो एरिया है वो कितना आ जाएगा 6√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा किसी भी हेक्सागोनल टेबल का जिसकी साइड कितनी है 2 मीटर पर 2 मीटर स्क्वायर है, या 2 मीटर है साइड, एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है फील्ड सर्वे। अब ये क्या होता है, जो फील्ड सर्वे है वो क्या होता है, कोई भी हमारे पास मान लो पॉलीगन गिवन है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करते तो हम क्या करते हैं, उसको कितनी भी स्मॉलर पॉलीगन्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मान लो कोई फील्ड दे दिया आपको किसी भी फिगर का है, और उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम उसको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर में डिवाइड करते हैं, या उसकी जो कॉम्पैक्ट फिगर है ना वो बनाते हैं, और उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो कोई आपने पीस ऑफ फील्ड ले लिया ABCDE, ठीक है, A पीस ऑफ फील्ड ABCDE, कोई भी ABCD हमने क्या ले लिया, ले लिया, और एक किस टाइप से फील्ड है, इस टाइप का कुछ फील्ड है, ये ABCD और ठीक है, और साथ में ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो AD है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है H के ऊपर। नेक्स्ट जो C पॉइंट है वहां से D पॉइंट हो जाएगा, वहां से भी एक हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी F के ऊपर। इसको नेमिंग इस तरीके से देते हैं ABCD और E। नेक्स्ट हमारा D से F के ऊपर हो गया, और B है वहां से क्या हो जाएगा, G के ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हमारा जो फिगर है ABCD और D, ठीक है, परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, E से H के ऊपर, ये G और F के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई। तो अब हमें इस कंप्लीट फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया होगा हमारा वो जितने भी सम होंगे सभी पार्ट्स के, यानी कि एक पार्ट ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, फिर ये और ये, इस पूरे फील्ड के जितने भी हमारी सिंपलर फिगर बन सकती है उन सभी का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, और इन एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो हमें कंप्लीट एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ABCDE, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल सिंपल पार्ट्स ऑफ ABCDE, यानी जितने भी सिंपल पार्ट होंगे उन सभी का सम कर दो, वो एरिया के इक्वल आ जाएगा। अब जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है, सबसे पहले तो आपको फील्ड की कॉम्पैक्ट फॉर्म गिवन होगी, और उस कॉम्पैक्ट फॉर्म से आपको ये जो फिगर है वो आपको ड्रा करनी होती है। तो कैसे करेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म से फिगर ड्रा, देखो
बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लगेगा जो हमने पॉलीगन्स में लगाया है। जैसे कि आपको कॉम्पैक्ट फिगर गिवन है ये है, जिस जहाँ से क्या हो जाएगा, टू सी, 32 ई, 22 डी, 32 बी, फ्रॉम ए, 20, 40, 65, 110, 125 टू एफ। ये आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म गिवन है, ठीक है। और इस कॉम्पैक्ट फॉर्म का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट आपको इसमें क्या गिवन है, हमने जितनी भी डायमेंशंस है, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर, यानी कि जितनी भी डायमेंशन होगी वो सारी क्या होंगी हमारे पास मीटर में गिवन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया हमने ए, फ्रॉम ए, यहाँ से डिस्टेंस 20 है, ये 40, 65, 110, 125 टू एफ, यानी ए से लेकर एफ तक हमारे पास क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी है हमारी 125, ठीक है। उसके बाद 62 सी, जो हमारे बीच की लाइन होगी ए टू एफ, वहाँ से सी की डिस्टेंस 60 है, ए की डिस्टेंस है वो कितनी है 30 है, और डी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको मीडियन मानते हैं कि जो हमारे बीच की जो लाइन होगी ये हो जाएगी, जिसके अबाउट हम फिगर ड्रा करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रा कर दी, ये क्या हो गया ए, क्यों? यहाँ से ए से मेजरमेंट गिवन है और कहाँ तक गिवन है एफ तक, तो फ्रॉम ए टू एफ हो गई। सबसे पहले है वो क्या गिवन है, फ्रॉम ए 20, यानी कि ए से लेकर बी है ये 20 की डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेकर मान लो मैं ये पॉइंट लिख दिया x, तो ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, हम अब इसको देखेंगे 32b। अब जो ये लाइन है यहाँ से अगर 30 मीटर की डिस्टेंस ले लें, किस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, ये बी पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बी पॉइंट के ऊपर चला गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, बी और बी को ज्वाइन कर दिया। आगे समझिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम ए 40, यानी कि अब ए से अगर 40 की डिस्टेंस के ऊपर जाए तो वहां पर हमें क्या पॉइंट को कौन सा मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो ये तो 20 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम 20 की डिस्टेंस कवर करते हैं और किस पॉइंट के ऊपर चले गए, वाई, ठीक है। अब वाई जो यहाँ से देखेंगे, इसको अगर बीच में माने तो ये इसकी राइट साइड और ये इसके लेफ्ट साइड। अब इसकी लेफ्ट साइड में 60 मीटर पे क्या पॉइंट हमारा, सी पॉइंट है। तो इसकी लेफ्ट पॉइंट पे 60 मीटर, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। अब जो सी पॉइंट है इसको क्या करेंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे, बन गई ये फिगर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, फ्रॉम ए 65, यानी ए से 60.5 है, वहां तक हमें डी की डिस्टेंस मिलेगी। तो 20, 20, 40। अब यहाँ से 25 की डिस्टेंस हम वो चले, टोटल हमारी कितनी हो गई 20, 40, 60 और 65। तो यहाँ पर x पॉइंट था, y पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट हम बना देंगे यहाँ पर z। तो ये हमारा कोई z पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है 65, 22 d, जो z पॉइंट है वहां से अगर राइट साइड में 20 डिस्टेंस जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, d मिल जाएगा,
कितना होगा ये 20 मीटर। ठीक है, अब इस डी को हम क्या करेंगे, ये 30 है, ये 20 मिलते कहीं होगा ये पॉइंट, इसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया। इनको ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां सभी से हमें एक डिस्टेंस पाथ मिल जाएगा ए पॉइंट तक आने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, 110 टू ई, यानी ई जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इससे स्ट्रेट लाइन से 110 के ऊपर है, फ्रॉम ए से 110 के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो इसमें हम क्या लेंगे, ये तो 65 हो गया यहाँ तक, तो 45 की डिस्टेंस हमने और ले ली, ये हमने ले ली 45 मीटर, ये कोई भी पॉइंट यू हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या है 32 ई, यानी ई की साइड अगर हम लेफ्ट में 30 डिस्टेंस ले लें तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ई मिल गया। ठीक है, अब ई को हम क्या करेंगे, सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ई को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। अब 125 टू है, अब जो ऊपर 110 तक तो यहाँ पर हो गई। अब 110 से अगर हम 15 पॉइंट और चले ऊपर, यानी 15 मीटर और ऊपर चले तो वो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, एफ मिल जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट एफ मिलने के बाद हम एफ को क्या करेंगे, इस साइड ई से ज्वाइन करेंगे और इस साइड डी के साथ ज्वाइन कर देंगे। हो गया ये यहाँ तक। अब हमारे पास कंप्लीट फिगर मिल गई जिसमें सभी मेजरमेंट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म से इस फिगर के अंदर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, यानी कि एरिया चाहिए ए बी डी एफ ई और सी। अब जो इसका एरिया होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ये फिगर है, ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन और चार ट्राइंगल, तो ये बन गई। दो क्या बन गए हमारे पास यहाँ पर, ट्रापिज्म बन गए। तो इन ट्राइंगल्स और जो ट्रापिज्म्स है इनका अगर सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी एफ ई और सी। ये किसके इक्वल, सबसे पहले नीचे से लेके चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स ये प्लस एरिया ऑफ ट्रापिज्म बी एक्स जेड डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी जेड एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई यू प्लस एरिया ऑफ ट्रापिज्म ई यू एक्स सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनमें इनकी वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे और हमारे पास इनका एरिया है वो सभी का आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया लिखते हैं ट्राइंगल ए बी और एक्स, ये 90 डिग्री है। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है हमारे पास 30 है और हाइट है वो कितनी हो जाएगी 20। तो ए बी एक्स है, इसका ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 30 इंटू 20 प्लस ट्रापिज्म का एरिया क्या होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन, जो पैरेलल साइड होती है उनके बीच की डिस्टेंस, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम हाइट के साथ। तो ये दोनों साइड तो हमारी क्या है पैरेलल है, तो 1/2 पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी 20 प्लस 30 और हाइट है वो कितनी है, ये कंप्लीट डिस्टेंस है, यानी यहाँ तक 20 और यहाँ तक 25 एडिशन 45 प्लस इसके एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 20 इंटू 45 50 और 60 प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट 30 इंटू 15 प्लस 1/2 डिस्टेंस बिटवीन सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/2 सम कितना हो जाएगा
30 प्लस 60 और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 45, 50 और 70 प्लस इस ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट और इसको सोल्व करेंगे तो हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस है, इनको सोल्व करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।